हेलो दोस्तों, पीएस क्लास में आपका स्वागत है। आज अपन पशु परिचर्य की भर्ती में पार्ट बी से संबंधित बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके फिर से हाजिर हो गए हैं। अगर आपने पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो वो भी जाके जरूर देखिएगा। मैं सारे के सारे वही क्वेश्चन करवा रहा हूँ जैसे एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं और जो एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। तो अपन अच्छे से क्लास करेंगे और आपकी क्लास में कितने क्वेश्चन सही हुए हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इससे पहले अगर आपने वाली मेरे मारवाड़ की इतिहास वाली क्लास नहीं देखी है तो वो भी जाके जरूर देखिएगा। उसमें भी मैंने बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें बताई है जो आपको काफी नई लगेगी और काफी अच्छी लगेगी। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिएगा, सारे के सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, वही क्वेश्चन लेके आया हूं मैं। तो केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? करनाल में, गुरुग्राम में, हिसार में या मथुरा में? तो इसका सही आंसर है हिसार, हरियाणा। याद रखिएगा, हिसार हरियाणा के अंदर केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान मतलब भैंस के ऊपर रिसर्च होने वाला सेंट्रल गवर्नमेंट का जो मतलब रिसर्च सेंटर है वो कहां पे स्थित है? हिसार हरियाणा के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन की सहायता से ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत कब की गई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी लगा लीजिएगा। श्वेत क्रांति के जनक, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दूध उत्पादन से। किससे है? दूध उत्पादन। भारत में प्रति व्यक्ति को दूध आसानी से उपलब्ध हो सके और दूध से डेयरी प्रोडक्ट आसानी से उपलब्ध हो सके उसके लिए श्वेत क्रांति लाई गई थी। ये आपको सबसे पहले ध्यान रखना है। और वो श्वेत क्रांति लाई किसके द्वारा गई थी? डॉक्टर वर्गीज कुरियन। देखिए एक क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन बन रहे हैं। श्वेत क्रांति दूध उत्पादन की क्रांति है, डॉक्टर वर्गीज कुरियन जिन्होंने श्वेत क्रांति लेकर के आए थे। और साथ साथ में इसके लिए इसका नाम क्या दिया गया था? श्वेत क्रांति को नाम क्या दिया गया था? ऑपरेशन फ्लड। ये भी याद रखना है आपको, ऑपरेशन फ्लड कहा गया था इसको। अब बताना है आपको कि इसकी शुरुआत कब की गई थी। तो इसका सही आंसर बताइए, 1965, 70, 75 या 80? तो इसका सही आंसर 1970 में डॉक्टर वर्गीज कुरियन द्वारा श्वेत क्रांति लाई गई थी भारत के अंदर। अब साथ साथ में एक ये भी ध्यान रखना, हरित क्रांति, क्योंकि अभी चर्चा में ये हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है, क्योंकि उन्हें अभी वर्तमान में करंट के हिसाब से देखें तो नोबेल प्राइज मिला, सॉरी नोबेल प्राइज नहीं, भारत रत्न मिला है। उन्हें क्या मिला है? भारत रत्न। भारत रत्न मिला है। वो बताइए हरित क्रांति के जनक कौन थे? हरित क्रांति के जनक थे एम एस स्वामीनाथन। एम एस स्वामीनाथन, ये आपको याद रखना है। ये करंट से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है और आने के बहुत बहुत चांसेस हैं इसके भी कि एम एस स्वामीनाथन जो थे, एम एस स्वामीनाथन, वापस लिख देता हूं, वो हरित क्रांति के जनक थे। हरित क्रांति के जनक कौन थे? एम एस स्वामीनाथन। इन्होंने भारत में सभी लोग खाना खास के अच्छे से उसके लिए गेहूं और चावल के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए बीजों में सुधार किया और साथ साथ में फसलों में सुधार करने के साथ साथ में किस टाइप का खाद उपयोग में लेना चाहिए, कौन से फसल संकर किस्म के बीज उपयोग में लेना चाहिए, वो बताया स्वामीनाथन जी ने। तो याद रखिएगा, भारत रत्न मिला है। ये क्वेश्चन भी बन सकता है। हरित क्रांति के जनक एम एस स्वामीनाथन जी हैं जिन्होंने भारत के अंदर हरित क्रांति लेकर आए थे। और श्वेत क्रांति डॉक्टर वर्गीज कुरियन लाए थे। ऑपरेशन फ्लड जिसको बोलते हैं, ये 1970 में है। ये 1965 65 66 के आसपास की बात आई है। जो हरित क्रांति 1965 66 के आसपास में है और ये 1970 में है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गोवंश की संख्या में राजस्थान का स्थान है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिएगा, स्टार लगा सकते हैं ये क्वेश्चन, ये बहुत चांसेस है ऐसे क्वेश्चन आएंगे। गोवंश की दृष्टि से राजस्थान का स्थान है पहला, छठा, चौथा या दूसरा? तो इसका सही आंसर होगा छठा। राजस्थान का स्थान कौन सा है? गोवंश की दृष्टि से छठा स्थान है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर बच्चे इसको गलत करेंगे। तो गोवंश में राजस्थान का स्थान 6 नंबर पे है, मतलब गोवंश की संख्या राजस्थान में कम है। और लेकिन दूध उत्पादन अगर पूछ लिया जाए, दूध उत्पादन में पूछ लिया जाए तो आपको याद रखना है गोवंश तो कम है लेकिन दूध उत्पादन ज्यादा है। दूध उत्पादन में पूरे भारत की अपन बात कर रहे हैं तो भारत में प्रथम फर्स्ट नंबर पे तो है यूपी। फर्स्ट नंबर पे तो कौन है? उत्तर प्रदेश। और सेकंड नंबर पे आपको पूछा जाए तो आपको याद रखना है राजस्थान। दूध उत्पादन के क्षेत्र में तो उत्पादन भी लिख देता हूं साथ में, दूध उत्पादन के क्षेत्र में सेकंड नंबर पर है और गोवंश की संख्या से यह छठा नंबर पे है। यह आपको ध्यान रखना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर्वप्रथम नवजात बछड़ों या बछड़ियों को पिलाना चाहिए, क्या पिलाना चाहिए? नवजात बछड़ों और बछड़ियों को क्या पिलाना चाहिए? खीस, दूध, ग्लूकोज या पानी? तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है माता का पहला दूध। क्या बोला जाता है जिसको? खीस बोला जाता है। जिसको बोला जाता है खीस या कोलेस्ट्रम, कोलेस्ट्रम बोला जाता है जिसको, वह पिलाना चाहिए। यह बहुत ज्यादा गुणकारी होता है। इसमें काफी ज्यादा अधिक संख्या में प्रोटीन उपस्थित होता है। इसमें क्या उपस्थित होता है? प्रोटीन, जो कि
जो कि बछड़ों और बछड़ियों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने का कार्य करता है। यह क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि कोलेस्ट्रम या खीस का कार्य क्या है। तो रोग प्रतिरोधक क्षमता, रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ाने का कार्य खीस या कोलेस्ट्रम द्वारा किया जाता है, जो कि नवजात बछड़ों या बछड़ियों को पिलाना चाहिए। इसको माँ का पहला दूध कहते हैं और इसका रंग कैसा होता है? पीले रंग का होता है। यह भी आपको पूछा जा सकता है कि यह पीले रंग का दूध होता है, पीले रंग का दूध होता है। ये बछड़ों और बछड़ियों को सबसे पहले पिलाना चाहिए, तो इसका सही आंसर होगा खीस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गाय के दूध में वसा का प्रतिशत होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। गाय के दूध में वसा का परसेंट, भैंस के दूध में वसा का परसेंट, ये भी पूछा जा सकता है। तो आप बताइए इसका सही आंसर। गाय के दूध में वसा का प्रतिशत है 2 से 3%, 4 से 5%, 7 से 10% या 8 से 11%। तो इसका सही आंसर होगा 4 से 5%। गाय के दूध में वसा का प्रतिशत है 4 से 5%। मतलब इसका समझ सकते हैं आप कि जैसे 100 ग्राम दूध है, 100 ग्राम दूध है, उसमें 4 या 5 ग्राम प्रोटीन होगा उसके अंदर, सॉरी फैट होगा। 4 या 5 ग्राम क्या होगा उसके अंदर? फैट होगा, वसा की मात्रा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। भेड़ का बधियाकृत नर कहलाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। भेड़ का बधियाकृत नर, बधियाकृत मतलब जो बंधित हो चुका है, मतलब जो बच्चे पैदा करने की क्षमता नहीं रखता है, जो कि जनन क्षमता खो चुका होता है। बधियाकृत का मतलब होता है जनन क्षमता, क्षमता खो चुका होता है, जनन क्षमता खो चुका होता है, उसको बोला जाता है बधियाकृत। तो जनन क्षमता खो चुका क्या बोला जाता है? बधियाकृत। नर क्या कहलाता है? वीडर, बुल्क, स्टीर या कैपन। तो इसका सही आंसर होगा वीडर कहलाता है। इसका सही आंसर वीडर कहलाता है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जालोर, पाली, सिरोही जिलों में मुख्यतः कौन सी गाय पाई जाती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लगा लीजिएगा, स्टार लगा सकते हैं ये क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे आपसे, क्यों आपको जिलों के नाम दिए जाएंगे और पूछे जाएंगे कि कौन सी नस्ल की भैंस या फिर गाय किस जिले के आसपास में पाई जाती है। तो जालोर, पाली और सिरोही। अब आप ये भी ध्यान रख सकते हैं, जालोर के साथ साथ में एक जिला और बन चुका है सांचौर। तो आप नए जिलों के आधार पर भी याद रख सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो जालोर, पाली, सिरोही के आसपास में कौन सी नस्ल की भैंस, सॉरी, गाय पाई जाती है? तो इसका सही आंसर बताइए। थार पारकर होगा, गिर होगा, मालवी होगा या कांकरेज। तो इसका सही आंसर याद रखिएगा, कांकरेज। कांकरेज नस्ल की जो गाय है वो जालोर, पाली, सिरोही और सांचौर, नया जिला बन चुका है। करंट जीके में भी ये भी याद रख सकते हैं, सांचौर। इन जिलों के आसपास में कांकरेज नस्ल की गाय पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जमुना पारी बकरी का मूल स्थल है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिएगा, इससे संबंधित बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट अपन देखेंगे। तो जमुना पारी बकरी का मूल नस्ल है आगरा। मूल स्थल कौन सा है? आगरा, मथुरा, बुंदेलखंड या रुंडेलखंड। तो इसका सही आंसर होगा आगरा। आगरा के जो आगरा स्थान है यूपी में, वहां इसका मूल स्थल या फिर उत्पत्ति स्थल का माना गया। भारत में सबसे ज्यादा कौन किसी नस्ल की अगर बकरी पाई जाती है, भारत में सर्वाधिक नस्ल की जो बकरी पाई जाती है, भारत में सर्वाधिक इसी नस्ल की बकरियां पाई जाती है। सर्वाधिक इसी नस्ल की बकरियां हैं, ये आपको याद रखना है। इसी नस्ल की बकरियां हैं, इसी नस्ल की क्या है? बकरियां हैं, ये आपको याद रखना है। जमुना पारी सबसे ज्यादा इसी नस्ल की बकरी पाई जाती है भारत के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब की गई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान संस्थान। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है और बार बार पूछा जा रही है एग्जाम में। तो इसका सही आंसर बताइए। 1962, 1984, 1982 या 1964। तो इसका सही आंसर है 1984 में। 1984 के अंदर, याद रखिएगा, बीकानेर जिले में, बीकानेर जिला राजस्थान में पड़ता है, तो ये आपको याद रखना है। बीकानेर जिले के अंदर राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान संस्थान की स्थापना 1984 में की गई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान इज्जतनगर, हैदराबाद, जबलपुर या बेंगलोर। इसका सही है इज्जतनगर। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान इज्जतनगर यूपी में है। ये कहाँ पे जगह है? यूपी के अंदर ये जगह है, ये आपको याद रखना है। अब अपन देखो, काफी सारे केंद्रीय सेंटर वाले एक साथ कई सारे देखते हुए चलते हैं कि और क्या क्या कहाँ कहाँ स्थित है। तो एक्स्ट्रा फैक्ट में ध्यान रखिएगा, नोट करते हुए चलिएगा। अब जैसे अपने से पूछा जा सकता है कि केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान, तो ये भी मैं लिख देता हूं, आप नोट करते हुए चलिएगा। केंद्रीय बकरी, सिर्फ इतना ही लिखूंगा, केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान।
तो ये आप बताइएगा कहाँ पे है। तो ये आप याद रखिएगा मथुरा में, मथुरा यूपी में। केंद्रीय बकरी अनुसंधान मथुरा यूपी के अंदर ये स्थित है। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट कि ऊंट अनुसंधान हो चुका है। एक आपको याद रखना है कि खुरपका मुखपका परियोजना निदेशालय, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जा सकता है। खुरपका मुखपका रोग होता है गायों में, भैंसों में, ये आपको याद होगा। तो खुरपका, इसका भी निदेशालय बना रखा है। खुरपका मुंहपका, मुंहपका, खुरपका मुखपका परियोजना, परियोजना निदेशालय, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से नोट कीजिएगा। निदेशालय ये कहाँ पे है? तो ये आपको याद रखना है नैनीताल। नैनीताल कहाँ पे जगह पड़ती है? आप सभी जानते हैं, नैनीताल उत्तराखंड, उत्तराखंड में ये जगह पड़ती है। तो ये आपको याद रखना है, नैनीताल उत्तराखंड में। एक आपको याद रखना है केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान, ये सभी सेंट्रल गवर्नमेंट की, इसीलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको अच्छे से नोट करना है। बताइएगा केंद्रीय, केंद्रीय भेड़ व ऊन, साथ में याद रखिएगा ऊन भी है इसमें। केंद्रीय भेड़ व ऊन अनुसंधान रिसर्च सेंटर है ये सारे के सारे। यहाँ पे रिसर्च की जाती है कि किस प्रकार से और नस्ल में सुधार किया जा सकता है और अच्छे फायदे प्राप्त किए जा सकते हैं, इनके ऊपर प्रयास चलता रहता है यहाँ पर। तो केंद्रीय भेड़ व ऊन अनुसंधान संस्थान अविका नगर, अविका नगर, अविका नगर में है ये। टोंक, ये जिला में है, टोंक जिले में। तो केंद्रीय भेड़ अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? और ऊन अनुसंधान, ये भी आपको याद रखना है, अविका नगर टोंक। ये सन भी याद रख सकते हैं 1962, ये भी पूछा जाता है इसमें। तो 1962 में इसकी स्थापना की गई। अविका आप सभी जानते हैं, अविका, अविका किसका पर्यायवाची है? भेड़ का ही है, तो इससे याद हो जाएगा अविका नगर टोंक के अंदर स्थित है। एक आपको याद रखना है कि राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना कहाँ की है? ये भी पूछा जा सकता है। राष्ट्रीय डेयरी विकास बैंक, डेयरी विकास बोर्ड, सॉरी, डेयरी विकास बोर्ड है, बैंक नहीं है, बोर्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। आनंद गुजरात, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा ये भी। आनंद गुजरात में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना की गई है। और राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान पूछ ले तो आपको याद रखना है करनाल हरियाणा। राष्ट्रीय डेयरी विकास पूछ ले जब तो आनंद गुजरात, और राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान पूछ ले आपसे, नई लाइन में लिख देता हूँ वापस से, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान अगर पूछ लिया जाए आपसे तो आपको याद रखना है, तो आपको बताना है करनाल हरियाणा। करनाल हरियाणा आपको बताना है। तो देखिए वापस लिख देता हूँ मैं, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान, डेयरी अनुसंधान, अनुसंधान, अनुसंधान संस्थान अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आपको करना है करनाल। करनाल जगह पड़ती है हरियाणा में, करनाल हरियाणा, हरियाणा में। और अगर आपसे राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड पूछ लिया जाए, याद रखिएगा दोनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आपको याद रखना है आनंद, आनंद गुजरात। आनंद गुजरात बहुत बड़ी जगह है डेयरी विकास के लिए, आपको सभी को ध्यान में होगा। तो आनंद गुजरात डेयरी विकास बोर्ड अगर आपसे पूछ ले तो आपको आनंद गुजरात की तरफ जाना है, और डेयरी अनुसंधान पूछ ले आप तो करनाल हरियाणा की तरफ करना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भैंस पालन में भारत का अग्रणी अग्रणी राज्य है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी। भैंस के पालन में भारत का अग्रणी राज्य। अब देखिए अभी अपन सबसे पहला क्वेश्चन यही करके गए थे कि भैंस का जो विकास केंद्र, भैंस विकास जो कार्य है वो तो आपको पता था कि अपन ने करनाल हरियाणा पढ़ा था, करनाल सॉरी हिसार हरियाणा पढ़ा था भैंस अनुसंधान वाला। तो अपन ने हिसार हरियाणा पढ़ा था, लेकिन इसका आंसर बताइएगा। तो भैंस पालन में भारत का अग्रणी राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान या गुजरात? देखो ज्यादातर बच्चे भैंस अनुसंधान से हरियाणा की तरफ चले जाएंगे, लेकिन इसका सही आंसर होगा उत्तर प्रदेश। यूपी में भैंस पालन का कार्य सबसे ज्यादा होता है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूध में किस तत्व की कमी पाई जाती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, स्टार लगा सकते हैं ये क्वेश्चन भी। दूध में किस तत्व की कमी होती है? वैसे तो दूध को संपूर्ण आहार माना जाता है, लेकिन फिर भी किसी एक तत्व की कमी पाई जाती है, इसमें से बताना है कौन सा है वो। Fe, Ca, Cu और Mn। देखिए Fe मतलब होता है लोहा, फेरस, Ca मतलब होता है कैल्शियम, Cu मतलब होता है कॉपर, और Mn मतलब होता है मैग्नीज। तो इसका सही आंसर होगा Fe। लोहे तत्व की कमी पाई जाती है, दूध के अंदर लोहे तत्व की कमी पाई जाती है, ये आपको याद रखना है। दूध में लोहे तत्व की
कमी पाई जाती है। बहुत कम मात्रा में लोहा तत्व दूध में उपस्थित होता है। और अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए, साइंस भी आएगी, आपको ये भी ध्यान रखना है, तो दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता, अगर ये आपसे पूछ लिया जाए, विटामिन नहीं होता है, कौन सा विटामिन नहीं होता है, तो आपको याद रखना है विटामिन सी, जिसका वैज्ञानिक नाम है एस्कॉर्बिक एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक अम्ल। यह विटामिन दूध के अंदर मौजूद नहीं होता है। अगर ये मौजूद होगा तो दूध खट्टा हो जाएगा, क्योंकि खट्टे फलों में पाया जाता है विटामिन सी, और दूध खट्टा हो जाएगा तो दूध फट जाएगा। ये आपको याद रखना है। तो विटामिन सी दूध के अंदर अपने को नहीं मिलता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये दोनों क्वेश्चन अच्छे से नोट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रोगाणुनाशक के रूप में पशु चिकित्सक क्या काम में लेते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी। रोगाणुनाशक मतलब बैक्टीरिया को रोकने के लिए, जब कुछ भी काम कर रहे होते हैं वो कोई भी मतलब ऑपरेशन वगैरह चल रहा होता है, फिर कुछ भी पशुओं से संबंधित कार्य कर रहे होते हैं, तो वो रोगाणुनाशक का प्रयोग करते हैं। तो पशु चिकित्सक क्या काम में लेते हैं? क्लोरोफॉर्म, यूरिया, बोरिक एसिड या अदरक। तो इसका सही आंसर होगा बोरिक एसिड। वो क्या क्या काम में लेते हैं? बोरिक एसिड। इसका सूत्र भी अगर आपको पूछा जाए तो याद रखिएगा H3BO3, H3BO3 इसका सूत्र है। बोरिक एसिड का इसमें इस्तेमाल किया जाता है। इसको एंटीसेप्टिक भी बोलते हैं, बोरिक एसिड को एंटीसेप्टिक या रोगाणुनाशक भी बोला जाता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी, अच्छे से याद कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूध में पाए जाने वाली शर्करा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी, स्टार लगा लीजिए, ये क्वेश्चन भी पूछा जाएगा। तो दूध में कौन सी शर्करा, शुगर कौन सी पाई जाती है? पेक्टिन, गैलेक्टोज, लैक्टोज या कैटलेज। तो इसका सही होगा लैक्टोज शुगर पाई जाती है, लैक्टोज शर्करा। ये आपको याद रखना है। लैक्टोज शुगर किस में पाई जाती है? दूध में। और आपको ये भी ध्यान होगा, दही में कौन से जीवाणु होते हैं? तो लैक्टोबैसिलस। दही में आपसे पूछा जाता है कौन से बैक्टीरिया होते हैं, तो आपको ये भी याद होगा लैक्टोबैसिलस। उससे आप याद रख सकते हैं लैक्टोबैसिलस। ये जीवाणु पाए जाते हैं, दही बनते हैं तब उसके अंदर। तो दही बनने में लैक्टोबैसिलस जीवाणु होता है। तो आपको ये याद हो सकता है इसमें दूध में कौन सा शुगर है? तो लैक्टोज शुगर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको क्लास कैसी लगती है कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। घी में नमी की मात्रा कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए? घी के अंदर जो नमी है, जो मॉइस्चर है, वो कितने परसेंट से ज़्यादा होना नहीं चाहिए? 1.5%, 2.5%, 0.5% और या 2%। तो इसका सही आंसर होगा 0.5%। मतलब 0.5% के आसपास की कम नमी हो तब तक तो वो घी सही रहता है। और अगर इससे ज़्यादा अगर घी में नमी की मात्रा हो तो घी सड़ जाएगा या फिर खराब हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। वह कौन सा बुखार है जिसमें गाय भैंस के शरीर का तापमान कम हो जाता है? गाय और भैंस के शरीर का तापमान सामान्य से कम हो जाता है, तो वह कौन सा बुखार होता है? उस बुखार का नाम बताना है। टिक फीवर, टाइफाइड, मिल्क फीवर या एंथ्रेक्स। तो इसका सही आंसर होगा मिल्क फीवर। मिल्क फीवर ऐसा फीवर होता है जिसमें गाय और भैंस के अंदर, शरीर के अंदर कैल्शियम की कमी आ जाती है। क्या आ जाती है? कैल्शियम की कमी। और उस कैल्शियम की कमी से उनका शरीर का जो सामान्य तापमान है उससे कम हो जाता है। उसको बोला जाता है मिल्क फीवर। उसको क्या नाम दिया गया है? मिल्क फीवर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। रट या मस्त अवस्था किस पशु में देखने को मिलती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, ये भी स्टार लगा सकते हैं, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। ये रट या मस्त अवस्था किस पशु में देखने को मिलती है? गाय, भेड़, बकरी या ऊंट। तो इसका सेंस होगा ऊंट। ऊंट के अंदर रट या मस्त अवस्था देखने को मिलती है। जब ऊंट जनन के लिए तैयार होता है, या फिर जब वह कहा जाता है कि उस अवस्था, रट या मस्त अवस्था को गर्म होना भी बोला जा सकता है, ये भी आप याद रखना, गर्म होना। जब ऊंट या ऊंटनी दोनों में ही ये अवस्था देखने को मिलती है, रट या मस्त की अवस्था सर्दियों में काफी देखने को मिलती है। तो उस दौरान वो जनन के लिए, जब वो परिपक्व हो चुके होते हैं और तैयार होते हैं जनन के लिए, तो उस अवस्था को क्या बोला जाता है? रट अवस्था या मस्त अवस्था या मध्यकाल भी बोला जाता है। ये भी आपको याद रखना है, मध्यकाल। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ऊंट में ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। हंसियाकार सींग भैंस की किस नस्ल का प्रमुख लक्षण है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। हंसिया के आकार का, इस प्रकार से हंसिया के आकार का जो सींग है वो किस प्रकार की भैंस की नस्ल के अंदर पाया जाता है? ये भैंस की कौन सी नस्ल है जिसमें हंसिया आकार सींग होता है? सुरती, मुर्रा, मैसाणा या बदावरी। तो इसका सही होगा सुरती। सुरती नस्ल की जो भैंस होती है, उसकी जो भैंस होती है, उसका सींग किस प्रकार का होता है? तो आपको याद रखना है कि हंसिया के आकार का जो सींग है वो किस में होता है? तो सुरती नस्ल की भैंस में। अब एक्स्ट्रा फैक्ट देखिएगा, ये जो सुरती नस्ल की भैंस है ये मूलतः कहाँ की है? तो आपको याद रखना है गुजरात। ये कहाँ की है? गुजरात की है। ये गुजरात में पाई जाने वाली नस्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बकरी में तोता मुख दिखावट वाली
नस्ल कौन सी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, मतलब जिसका मुंह तोते जैसा दिखाई देता है, दिखावट वाली नस्ल कौन सी है? जमुनापारी, बारबरी, बीटल या सिरोही? तो इसका सही होगा जमुनापारी। जमुनापारी जो बकरी है वो आगरा क्षेत्र में पाई जाती है, मैंने बताया था, और भारत में सर्वाधिक इसी नस्ल की बकरियां पाई जा रही है, ये भी आपको बताया गया है। तो तोता मुख भी इनका ही होता है, ये भी आपको याद रखना है कि तोता मुख के जैसी, तोता मुख के समान दिखावट वाली नस्ल की भैंस की, सॉरी भैंस नहीं, बकरी की नस्ल कौन सी है? तो जमुनापारी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गद्दी किस पशु की नस्ल है? वेरी वेरी और स्टार इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, और स्टार लगा लीजिए इस क्वेश्चन को, ये 100% ऐसे क्वेश्चन ही आपको देखने को मिलेंगे। जो क्वेश्चन काफी अलग होंगे वो क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांसेज हैं। तो इसका सही आंसर बताइए, गद्दी किस पशु की नस्ल है? भेड़, सुअर, बकरी या भैंस? तो इसका सही आंसर होगा भेड़। भेड़ की जो नस्ल है उसमें गद्दी नस्ल को भी शामिल किया जाता है। आई होप जो भी अपन ने क्वेश्चन किए हैं आपको अच्छे लगेंगे। वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके दोस्तों में जरूर शेयर किया कीजिए। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।